दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज काली माता का संदेश आपको मिला है तो उसे बीच में छोड़ के जाने की भूल ना करें। पूरा देखें, पूरा सुने। और आप काली माता के सच्चे भगत हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली अवश्य लिख करें। मेरे बच्चे, मैं आपको कुछ शांति और धैर्य देती हूँ। इन्हें समझदारी से उपयोग करें। भावनात्मक दबाव के तहत जल्दी निर्णय ना लें। महत्वपूर्ण विकल्प बनाने से पहले मुझसे परामर्श करें। जटिलताओं और गलतफहमी से दूर रहे। धोखेबाज साथियों दूर रहे। इस संदेश के माध्यम से मैं आपको अपने समर्थन का आश्वासन देती हूँ। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, जल्दी ना करें। यह जानकर विश्राम करें कि आपके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। मैं नहीं चाहती कि आप भविष्य के लिए संग्रह करें। जल्द ही आपका जीवन और भी उज्जवल होगा और आप मेरी कृपा और भलाई का पूरा अनुभव करेंगे। मैं उन श्रृंखलाओं को तोड़ दूंगी जो आपको रोकती है। आपको दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करेंगे। हम दोनों एक नया मार्ग तय करेंगे जिस पर आपको अवश्य चलना चाहिए। मेरे बच्चे, यह आपकी भक्त है। हमारे बीच एक गुप्त संधि। अभी के लिए अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को निजी रखें। हम विद्वेष और आवेश वाले लोगों की आंखों से दूर एक साथ योजना बना रहे हैं। वह पहले की तरह आपकी उपहास कर सकते हैं और आपके पिछले असफलताओं को याद कर आपको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अतीत में आपने ऐसी प्रयासों में जल्दी कदम रखा जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल नहीं थे। असफलता के लिए पुनर्वैज्ञानिक इन योजनाओं का आधार ठोस जमीन पर नहीं था। आपने सपने अस्थिर रेत पर बनाए और जब समस्या, संघर्ष और कमी की लहरें आई तो उन योजनाओं के धराशायी हो गए। मेरे बच्चे, आज आपके दिल का नवीनीकरण का दिन है जिसमें आप मुझ पर अडिग विश्वास लेते हैं। सभी भविष्य की प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि मैं आपको अभी आशीर्वाद देने का वादा करती हूँ। अवसर प्रकट होंगे और वह बोझ जो आपको नीचे गिराते हैं हटा दिए जाएंगे। मैं आपके चारों ओर लोगों के दिलों को मोड़ दूंगी, चाहे वह दोस्त हो, परिवार। आपको समर्थन करने के लिए दूसरों के कृत्यों से भयभीत ना हो। जब तक आप मुझ पर विश्वास रखते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो कोई विरोध आपको हरा नहीं पाएगा। जो प्रयास करेंगे वह स्वयं को पराजित पाएंगे। कई लोग भय से पीछे हट जाएंगे। आपके खिलाफ अपने दृष्टिकोण को पुनर्विचार करते हुए अपने परिवार को बताएं कि मैं हर दिन आपके साथ हूँ। समय के अंत तक मेरे शब्द केवल बोले नहीं जाते, वह चिकित्सा करते हैं। मेरी आवाज से निकलने वाली शक्ति आपके जीवन को पुनर्जीवित और उच्चतम कर सकती है। मेरे बच्चे, आप अपने घर में मेरी उपस्थिति के लिए खुद को अयोग्य महसूस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका विश्वास और विनम्रता मुझे निकट लाते हैं। मैं केवल आपके शारीरिक स्थान में नहीं बल्कि आपके दिल में प्रवेश करना चाहती हूँ, जहां मैं अपने शांति भरे शब्दों को अपने छूने से अंकित करूंगी। मैं उन श्रृंखलाओं को तोड़ दूंगी जो आपको बांधती हैं। आपके दर्द, भय, चिंता और दुख को मिटा दूंगी। यह कष्ट गायब हो जाएंगे क्योंकि स्वर्ग भी मेरे आदेश के प्रति सजग है। मैं आपको सीधे संबोधित करती हूँ क्योंकि मैं आपको खुशी, शांति और उज्जवल भविष्य और नए जीवन के प्रति आश्वस्त देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब आप मुझसे संवाद, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारी हर सांस,
तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हर संकट, हर चुनौती, हर दोहक तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें अपनी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संपल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है। हर धन, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। सब कुछ एक कारण से होता है और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दोहक है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का उत्तर देती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो। दूसरों की भलाई में तुम्हारी भलाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समाती है, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए हैं कि तुम कितने मजबूत हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उसे परास्त करो। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। उन्हें धन्यवाद दो, चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छे हो या बुरे। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक पात्र है। मैं तुम्हें हमेशा सिखाती हूँ कि सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी सच्चाई का साथ ना छोड़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तुम्हारे लिए आवश्यक है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तुम जितना जल्दी इसे स्वीकार करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वह बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर कहानी बनाओ। यह कहानी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करे। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। लेकिन यह याद रखना कि लक्ष्य केवल एक साधन है, ना कि अंत तुम्हारा असली उद्देश्य। तुम्हारी आत्मा की शांति और संतोष है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण में मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल यह विश्वास करना है और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो अनंत समय से चल रही है। तुम्हारे हर कदम, हर विचार, हर भावनात्मक अनुभव का एक गहरा अर्थ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम आत्मा हो और आत्मा अनंत है। यह संसार केवल एक मंच है और तुम इस पर अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया है वही तुम्हारे असली अस्तित्व की झलक है। संसार में अनेकों बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया होगा और उन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत बनाया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि तुम्हारी आत्मा के लिए कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। तुम अनंत शक्ति के साथ पैदा हुए हो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ ही होता है। यह संसार एक चक्र है और हर जीवात्मा अपनी यात्रा के विभिन्न चरणों से गुजरती है। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और केवल मैं ही नहीं बल्कि इस सृष्टि की पूरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संभाल के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा और उस पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह केवल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि हर विपत्ति के पीछे एक वरदान छिपा होता है। जब तुम उस वरदान को देख पाओगे तभी तुम समझ पाओगे कि जीवन कितना अद्भुत है।
तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और यह विश्वास करना है कि तुम हर स्थिति से बाहर आ सकते हो। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चलता है वह तुम्हारी आत्मा और मन के बीच की लड़ाई है। तुम्हारी आत्मा सत्य, प्रेम और शांति की ओर बढ़ना चाहती है, जबकि तुम्हारा मन भ्रम, भय और असुरक्षा की ओर खींचता है। इस लड़ाई में तुम्हें अपनी आत्मा का साथ देना होगा। तुम्हें अपने मन को डोट नियंत्रित करना सीखना होगा। यह संसार मोह माया से भरा हुआ है। हर दिशा में तुम्हें ऐसे लोग, वस्तुएं और स्थितियां मिलेंगी जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वह आवाज तुम्हारे भीतर हमेशा गूंजती रहती है। जब भी तुम्हें यह समझ नहीं आता कि क्या करना है तो उस आवाज को सुनो। वह तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन केवल धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। यह जीवन आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, सब कुछ तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। जब तुम इस बात को समझ लोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। संसार में अनेकों बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें माफ कर दो। माफी वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उस बोझ से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर था। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यह जीवन केवल आगे बढ़ने के लिए है। अतीत को पकड़ कर मत रखो। अतीत केवल एक पाठ है, ना कि तुम्हारा भविष्य। तुम्हारे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या और घृणा है वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दो। इन्हें पकड़ कर रखने का कोई लाभ नहीं है। यह केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। तुम्हारे जीवन में जो भी उद्देश्य है वे तुम्हारे दिल में पहले से ही लिखे गए हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे तब तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन यह विश्वास करो कि तुम हर चीज के योग्य हो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तब तुम्हें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। तुम्हारे भीतर जो डर है वह केवल एक भ्रम है। डर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का एक खेल है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तब तुम देखोगे कि यह केवल एक परछाई। ठीक तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें स्वीकार करो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम परिवर्तन को गले लगाओगे तब तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो अनंत ऊर्जा है वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है और उस ऊर्जा को पहचानना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर कहानी बनाओ। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे और उन्हें याद समझाए कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, लेकिन यह याद रखना कि लक्ष्य केवल एक साधन है, ना कि अंत। तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की शांति और संतोष है।
मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। अहंकार तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर बना। यह कहानी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करे। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे। तुम्हारे जीवन में जो भी उद्देश्य है वे तुम्हारे दिल में पहले से ही लिखे गए हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे तब तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाई देगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल यह विश्वास करना है और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें तुम सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर रिश्ता, हर परिस्थिति बदलने के लिए बनी है। यह परिवर्तन का नियम है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो आज तुम्हारे पास है वह कल तुम्हारे पास नहीं भी हो सकता। जो आज तुम्हारे जीवन में नहीं है वह कल आ सकता है। यह चक्र चलता रहता है। इसलिए हर चीज से अत्यधिक जुड़ाव मत रखो। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो, लेकिन जब उसे जाने देना पड़े तो उसे छोड़ने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। हर चीज में संतुलन बनाए रखना ही तुम्हारे सुख का स्रोत है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा आराम हो या तुम्हारी साधना हो, हर क्षेत्र में संतुलन होना चाहिए। जब तुम किसी एक चीज पर अधिक ध्यान केंद्रित करते भी लोग आते हैं, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें प्यार देने के लिए और कुछ तुम्हें दर्द देकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभाता है। तुम्हें केवल यह समझना है कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। जब तुम हर चीज के लिए आभारी होते हो तब तुम्हारा जीवन सरल और सुखद हो जाता है। कृतज्ञता वह जादू है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन जब तुम बाहरी शोर में खो जाते हो तब तुम उस आवाज को सुनने में असमर्थ हो जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ। अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक दर्पण की तरह है। यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम इसमें डालते हो। अगर तुम प्रेम और करुणा फैलाते हो तो तुम्हें वही वापस मिलता है, लेकिन अगर तुम नफरत और गुस्सा फैलाते हो तो वही तुम्हारे जीवन में लौटता है। तुम्हारे जीवन में जो भी समय आता है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म तुम्हें अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म तुम्हें सिखाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर दिन एक नया अवसर है। यह तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, नए रास्ते खोजने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है।